बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची में तजावुज़ात किसी के लिए भी नया लफ्ज़ नहीं है। इस वक्त मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर कल हमने देखा कि इंतज़ामिया और अहले इलाका के दरमियान काफ़ी ज़्यादा हंगामा आराई हुई। और ये इलाका है महमूदाबाद का। ये पूरी आबादी तजावुज़ात की जद में है। यहाँ के रहने वाले कहते हैं कि हम यहाँ पर अरसा दराज से मुकीम हैं, तो लिहाजा हम जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये इसको मैं बदमाशी कह सकती हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आप ज़रा हालात देखें कि ये पूरा एरिया जो है जहाँ से मैं चल के आई हूँ, ये पूरा नाला है, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये भी पूरा नाला है। ठीक है, अब इन लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं मकानात। एक बात तो जस्टिफाई है कि ठीक है, उस वक्त इंतज़ामिया कहाँ थी जब यहाँ पर लीज दिए जा रहे थे, जब यहाँ पर तामीरात हो रही थी, जब किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पर पक्के मकानात बन गए हैं, और ये कोई 120 या 80 गज के मकानात नहीं, आप ज़रा हाल देखें, 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला यहाँ पर इमारतें खड़ी कर ली गई हैं। बिल्कुल मेरे सामने देखें, ज़रा सा कैमरे को घुमाएंगे मेरे कैमरामैन और मैं इस तरफ आऊँगी। पक्की दुकानें बना ली हैं। जब ये दुकानें बन रही थी तो लोग कहाँ थे? यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपना पूरा ज़रिया माश का इंतज़ाम यहाँ कर रखा है। इलाके का थोड़ा सा वाइड मैं आपको दिखा रही हूँ एंगल। ये पूरा नाला है, ज़रा कैमरामैन इस तरफ आइएगा। अब ये खुश्क पड़ा हुआ है नाला ना, ये सारा जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पूरा नाला है, ये भी नाला है, इसमें कचरा ही कचरा भरा हुआ है। इसके अलावा दुकानें, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें नज़र आ रही हैं। कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहीं रहते हो? कब से रह रहे हो? 5-10 साल हो गए। 5-10 साल हो गए। क्या मसला हुआ था कल यहाँ पे? तोड़ने आते हैं। तोड़ने आए थे, तो क्यों नहीं तोड़ने दिया आप लोगों ने? पता नहीं क्यों नहीं तोड़ने दिया। आप किधर रहते हो? पीछे रहते हो। उधर कोई मसला नहीं है, बस इधर के लोगों को हटाना है। कितना उन्होंने कहा मकान तोड़ने? कितने? ये मुझे पता नहीं है बाजी, इनको पता होगा जो यहाँ के रहने वाले। अच्छा, तो ये बताओ कि ये नाजायज पे बना हुआ है सारा, कब्जे का है ये सारा? ये पता है आपको? हम तो किराएदार है बाजी, मस्त किराएदार हो। अच्छा भाई, यहाँ पे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। लेकिन मैं थोड़ा सा इलाके का आपको विजिट करा दूं। एक चीज़ जो मैंने और मेरे लोगों ने यहाँ पर देखी, यहाँ डॉग्स जो हैं, यानी कि कुत्तों की भरमार है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं। अब ज़रा आइएगा इस तरफ, ये गलियाँ बनी हुई हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ से घर तोड़ने हैं। अब कितना तोड़ना है, कहाँ तक तोड़ना है, ये तो इलाके के लोग बताएंगे। गलियाँ हैं, आप ज़रा गलियों में देख लें। मेरी इत्तलात के मुताबिक यहाँ तक जिन लोगों ने नाजायज़ बनाया हुआ है उसको तोड़ा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहीं रहते हो? ज़रा नीचे आओ। कल क्या हुआ था इलाके में? काफ़ी हमने सुना शोर हंगामा हुआ। जी, काफ़ी पुलिस वाले आए हुए थे तोड़ने के लिए। क्या कह रहे हैं? तोड़ने का बोल रहे थे। कहाँ तक तोड़ेंगे अभी तक तो नहीं पता, लेकिन मंजूर कॉलोनी का काफ़ी बोला है। इधर का तो यहाँ तक निशान लगा के गए हैं। कहाँ तक? ये जो लाल निशान लगा हुआ है, आपका घर तो जद में नहीं आ रहा? नहीं, अभी तक तो पता नहीं है सही अच्छा, वैसे ये बताओ मुझे, ये जो सारा, आगे आ जाओ साथ साथ चलते, ये बताओ ये सारा इलाका क्या कहते हैं, नाजायज बना हुआ है? नाजायज अगर बना हुआ था तो इतने टाइम से क्यों था मैडम? अब काफी टाइम से तुम्हें कितना अर्सा हो गया यहाँ रहते हुए? काफी टाइम हो गया हमारे को तो। हाँ, बचपन यहीं गुजरा है। बचपन यहीं गुजरा है। तो अब क्या सूरत हाल है, क्या कहते हो? अगर ये टूटते हैं घर तो सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल नाजायज कर रहे हैं आवाम के साथ। लेकिन भाई जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो भी तो कब्जा ही है ना। देखो नाला है साथ, है भैया? लीज आबादी है मैडम ये। हाँ जी, ये लीज आबादी है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं है, आप लोगों ने लीज के साथ कब्जा लगा दिया है, उधर आगे दुकानें लीज करा आबादी दी है हैं। ये। मेरा हाँ? मकान लीज है। कहाँ है आपका मकान? ये मकान जो टूटा हुआ है ये भी लीज है। आपका मकान किधर है? मेरा आगे है। आपका आगे है, वो तोड़ दिया उन्होंने? नहीं, तोड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ लीज है। मैडम नाजायज होता तो यहाँ पे मीटर क्यों लगे हुए हैं? अच्छा। मीटर, इलेक्ट्रिक के मीटर लगे हुए हैं, गैस के। उसके अंदर सारे घर मौजूद है। अच्छा जी। तो ये लोग फिर ये इंतजामिया जो कल आई थी, इन लोगों ने आपको बताया होगा ना भाई कि ये मसला है? नहीं, अभी LAC 2 में उन्होंने निशान नहीं लगाया, अभी हमारे को कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अभी आपको कुछ नहीं कहा? सामने वाली आबादी का मसला, ये वाला मसला है ना, जो वहाँ वाली पट्टी है। इस तरफ का। अच्छा, निशान इसने मुझे भाई ने बताया, जरा सा हटना बेटा। ये देखें, ये क्रॉस के निशानात लगे हुए हैं यहाँ पर, विच मीन्स कि यहाँ तक ये नाजायज बना हुआ है। अब एक सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं। जहाँ से मैं चल के आई हूँ ये कितने कदम होंगे अभी मैं गिन के भी बता दूंगी आपको। लेकिन इसका मकसद है यहाँ तक लोगों ने खुद से अपने मकानात तामीर कर लिए। लेकिन हमारा बुनियादी सवाल वही पुराना है कि जब ज़ाहिर लीज़ हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। अब जेन्युइन सवाल है ना, अगर लीज़ नहीं है, पानी आता है यहाँ पे? पानी आता है यहाँ पे? बिजली आती है? अच्छा, अगर बिजली पानी आता है तो इसका मकसद है कि ये जगह पहले से ही लोगों के लिए आसानी के लिए बनाई गई है। अब जो पट्टी हटानी है उस तरफ चलते हैं थोड़ा, और वहाँ पर भी ज़रा लोगों से पूछ ही लेते हैं कि अब देख रहे हैं आप, ये मैं कितना चल के आई हूँ,
विच मीन्स कि ये सारा नाजायज़ बना हुआ है, कब्ज़ा है इसके ऊपर, इंतज़ामिया पे पथराव हुआ, विच इज़ ठीक। ज़ाहिर है जब आप किस तरह की कोई बात करते हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा सवाल सादा सा है कि यहाँ पर लोग अगर इनको हटाया जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं किसी काम से आया हुआ था। अच्छा, कुछ मालूमात है आपको इस इलाके की कि यहाँ जी, मुझे ये मालूम है कि ये नाला है और यहाँ पे जो है अभी इंक्रोचमेंट की कहानी चल रही है। इंक्रोचमेंट की कहानी चल रही है, तो इश्यूज ये हैं कि अभी समझ नहीं आ रहा कि उस तरफ को तोड़ना चाहते हैं, इस तरफ को तोड़ना इस चाहते तरफ हैं। की, अब तो पहले इधर की पट्टी की कहानी आएगी जी, इस तरफ की अभी कहानी चल रही है कि इस तरफ जो है ना, कोई मेरे ख्याल में कोई बता रहे 50 फीट तक, 50 फीट तक, 50 फीट तक जो है अंदर ये निशान तोड़ना लगा चाहते के गए हैं हैं। कुछ जी, लोग। निशान तेरे लगा के दुकान गए। वाला भाई है दुकान। अस्सलाम वालेकुम भाई, कब से चला रहे हो दुकान? मेरे को 3 महीने हुए अभी। अच्छा, तो ये दुकान आपकी अपनी है या किसी से? रेंट पे। रेंट पर है। तो ये तोड़ने की बात हुई है? जी, कल आए हुए थे पुलिस वाले। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अचानक आए थे, 2 फायर ब्रिगेड की दीवार गिरा के चले गए अच्छा, और यहाँ पे आए थे, लोगों ने पथराव वगैरह किया, उनको भगा दिया कल। तो अब वो दोबारा आने का बोल रहे हैं, देखो किसी टाइम भी आ सकते हैं वो। किसी टाइम पे भी आ जाएंगे। तो अब आप लोग को क्या मतलब जगह खाली कर देंगे या क्या, मतलब आप लोगों के पास कोई लाहे अमल है इस बात का? अभी तो कुछ भी नहीं, ना हमें टाइम पता है उनके आने का, ना कुछ, किसी टाइम भी वो आ सकते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? सामने गली में। सामने गली में रहते हो जहाँ से मैं आ रही हूँ अभी। तो ये आप समझते हैं कब्जे के ऊपर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? ये शुरू में तो यहाँ पे घर थे, जब से मैं हूँ यहाँ पे घर, अब दुकानें बना दी आप लोगों ने? दुकानें बना दी, लेकिन ये लीज है या नहीं है ये मुझे मालूम नहीं। अच्छा, तो ये गिरना चाहिए आपके ख्याल में जगह? इतना बड़ा रोड है यहाँ पे, बना है रोड, ये बोल रहे हैं 50 फीट का रोड बनाना है। हाँ। इतना बड़ा रोड यहाँ पे बना के करेंगे क्या? 30 फीट की जगह है यहाँ पे, आराम से रोड बन सकता है। लेकिन 30 फीट तो आधे से ज्यादा तो खाया हुआ है भाई, खुद देख लो। ये 30 फीट आपको लग रहा है 30 फीट है? नहीं ना, यहाँ तो मुझे लग रहा है 10 फीट भी चलने की जगह नहीं। नहीं ऐसा है ना? अब देखें, कुछ लोग एडमिट भी करते हैं, कॉमन सेंस को यूटिलाइज करते हुए हम चीज़ों को एनालिसिस उनका देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहीं रहते हो? वालेकुम सलाम। कितने अच्छे से रह रहे हो भैया? पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, कल क्या हुआ यहाँ पे? बड़ी मारा मारी हमने सुना क्या हो गई और आप लोग बड़े परेशान हो रहे थे। असल में हुआ है, वो बदतमीजी कर रहे थे ना, अवाम के ऊपर पथराव मारने लग गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अवाम ने भी किया, फिर वो चले गए यहाँ अच्छा, से। फिर चले गए। अब दोबारा आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो ये कब्जे के मकानात बने हुए यहाँ पे कि नहीं बने हुए? मकान तो है, कब्जे के भी हैं, लेकिन उसमें कम है, इनके पास जगह है काफ़ी। अभी आगे जा रहे हैं, 8-8, 9 घर आगे जा रहे हैं। कहाँ तक का इन्होंने के गिराएंगे, कुछ बताएंगे आप मुझे? गलत निशान लगा निशान के गए? लगाया। कहाँ लगा के? आओ जरा चल के मुझे दिखाओ। चले जी, जरा यहाँ का भी निशान। अब आप अंदाज़ा लगाएं, वहाँ से मैं गली से आई, मैंने दुकान वाले से बात की, अब मुझे भाई लेके जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ तक ये सब तजावुज़ात में आएगा। यानी कि अभी मैं चल रही हूँ, इसका मकसद है कि ये सब मकानात गिरने ऐसे ही है भैया? जी है ना? जी, ये निशान। अच्छा, ये ओके सी, ये देखें। अच्छा, लोगों का एक क्राउड भी मेरे साथ साथ पीछे आ रहा है। ये निशान है, इधर आओ। मजीद आगे जाएंगे ये। हाँ, क्या कह रहे हो? ये कच्चे निशानात है, मजीद आगे जाएंगे ये। इसका मकसद है ये तो पूरे घर गिर जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सामने लगा हुआ देखिए। जुल्म हो रहा है। हाँ? जुल्म हो रहा है। इतने अरसे से हम लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इमरान खान आ गया तो सारे लोगों को तबाह किया हुआ है। बच्चे तो हम कहाँ लेके जाएं? किधर रहते हो आप? हम कहाँ लेके, इधर कमरा है हमारा। तो ऐसे तो बात नहीं है जो सारी दुनिया को गिरा रहे, इतनी जो गिर जाएंगे तो किधर लोग तबाह हो जाएंगे ना सारी दुनिया। तो क्या करें फिर? मसले का हल क्या है? कहाँ जाए? मसला का हल क्या है? उनको रोको, नहीं गिराएं। तो ये तो जो कब्जे का बना हुआ है, ये तो गलत है ना भाई जी, ये नहीं है? ये कब्जे का बना हुआ है। आप बताएं, मुझे नहीं पता। पहले कहाँ थे जब बने थे? हाँ जी। इतना लोगों ने पैसा लगाया, खर्चा किया। पहले लोग हुकूमत कहाँ थी? अच्छा। पहले पुलिस कहाँ थी? हाँ। पहले रेंजर कहाँ थी? अभी लोगों ने इतने खर्चे किए। देखो अभी ये जो गिर जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये एक बच्चा मुझे स्कूल का नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, थोड़ा बाइक बंद करोगे, आवाज़ हमारी फिर प्रॉब्लम है। थोड़ा हटिएगा बेटा। क्या नाम है? मोहम्मद तौहीद। तौहीद, कब से रह रहे हो यहाँ पे? 15 साल से। बेटा थोड़ा पीछे हो जाओ। 15 साल से रह रहे हो, क्या इशू दिखता है? कल हमने सुना कि बड़ा मसले मसाइल हो गए आप लोगों के लिए, आप और पुलिस वाले आमने सामने आके, क्या हुआ था सब लोगों के साथ? ज़्यादा तो मालूम नहीं, कल हम कोली चले गए थे, लेकिन अच्छा। जब आज से पहले हम जाए थे तो पुलिस की भाई नफरी इधर आई थी। तो ये कब्जे का बता रहे हैं वो जगह? जी जी, बोलते हैं कब्जे की, सारी जगह ये कब्जे की है। तो ये गिरानी चाहिए आपके ख्याल में? उनने तो कहा है गिरानी चाहिए। हाँ, पुलिस वाले बोले थे ये गिराएंगे, हम ये रोकेंगे नहीं। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है कि जो लोगों ने अगर कब्जा किया है तो उनकी जगह को हटाना चाहिए उनको जगह से, या नहीं हटाना चाहिए? क्या कहते हो? माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हो तो तुम्हें पता होगा, अंदाज़ा होगा।
लेकिन ये तो कानून की जगह, इसको तो गिराना चाहिए वैसे तो। कानूनी तौर पे गिराना कानूनी तौर पे चाहिए। गिराना तो इनको चाहिए। फिर कोई दूसरी जगह पर बिठाना भी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं जी। कि दर बदर उठा के फेंक दें। नहीं, ऐसा नहीं नहीं- होना हो ऐसा सकता नहीं ना। होना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी और जगह बिठाया जाए तो आप तैयार हैं? हम तैयार हैं, किसी और जगह बिठाया जाए, कहीं ऐसी सिटी में बिठाया जाए, आउट ऑफ सिटी करें तो फिर तो बेकार है हमारे लिए। अभी कितना पैसा दे रहे हैं जगह छोड़ने का आपको? 3-3 लाख रुपए का हुआ। 3 लाख कम है? बहुत कम है, 3 लाख में होता क्या है आजकल? 3 लाख में घर नहीं मिलेगा? कुछ भी नहीं होता है 3 लाख में, आपको भी पता है। आपको ये मुझे बताओ, तो आपने यहीं रहना है? ये नहीं हो सकता कि आबादी से थोड़ा उस तरफ चले जाओ? वो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, मैं सिटी में जगह दे रहे हैं रहने के लिए, आउट ऑफ सिटी लेकिन करेंगे आपको तो लग कोई रहा है 3 लाख का नहीं। मसला हल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर ही रहते हो? मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ। 3 लाख में देखें कुछ नहीं होता है। असल में यहाँ पे लोगों का 50 गज का अगर प्लॉट जाता है ना तो 50 लाख रुपए का है। 50 लाख का? जी, यहाँ 50 पे? लाख रुपए का जी। खाली जमीन लोगों ने बनाया हुआ भी है। ओ, तो ये जो है ना बहुत नाजायज हो रहा है लोगों के साथ, ऐसा नहीं होता। इतला करे, जगह दे और उस अच्छा, हिसाब अगर से जगह दें तो कहाँ दें? यहाँ तो नहीं मिलेगी जगह, जाहिर है जब वो गिरा देंगे तो यहाँ तो नहीं देंगे ना आपको। ये जगह दे, जैसे लाइन्स एरिया वालों को उठाया हाँ। है, ठीक है, TP2 में दिया हाँ, उनको, हाँ। सही है। ऐसे इनके लिए भी कोई करे तो फिर आवाम जो है ना आवाम साथ दे देगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ज़रा हटना बेटा, हटो, मुझे मैं ज़रा ख़वातीन से बात करूँ क्योंकि ख़वातीन का भी ज़ाहिर है रियल इशू है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक है, बहुत परेशान है, महीना हो गया इन लोगों ने परेशान किया हुआ है। क्या परेशान किया है? परेशान देखो, ये निशान लगा गए हैं। हम 50 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं। 50 साल से? जी, साल से हमने जोड़ जोड़ के ये घर बनाया है और ये कोई कब्जा तो नहीं ना हमने किया हुआ, कब्जा ये नहीं है। अपना हमारी अपना जो ना 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के हमने बनाया है। कोई ऐसे जो इन्होंने जो कल किया है ना, यकीन करिए कब्जा वाले भी ऐसे नहीं करते। अच्छा। इन्होंने आके इतनी तोड़फोड़ की है, इतने हमारे जो है ना वो जख्मी हुए हैं, लोग जख्मी हुए हैं और ये देखें निशान लगा के चले गए तो हैं। आप क्या कहती हैं कि ये नहीं हटेंगे आप लोग? जितना ये रोड देखे इन्होंने 3-4 दफा ये तोड़ा है, ये पहली दफा नहीं सही है, आए। हाँ, बिल्कुल ठीक और कह रही फिर ना लोगों ने उसी हिसाब से ये बनाया है, रोड छोड़ के बनाया है। रोड छोड़ के बनाया। अब हर 4-5 साल बाद ये लोग आते हैं, इसी तरह ये आके ये लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए आपका 120 गज का है या 80 नहीं, गज ये का बना 50 हुआ है? गज का है। 50 गज का है। तो इसकी क्या मालियत हो गई है घर की? अभी अगर आप आप खुद बेचें देखें। इसको, जी। अगर आप मैं आपसे खरीदूं ये तो आप मुझे कितने तो बेचेंगे? देखें ये 1 करोड़ तक तो होगा ही ना। 1 करोड़ का? और क्या, इतनी महंगाई चल रही है आजकल के, देख कैसी महंगाई चल रही है। 1 करोड़ का घर है और वो गिरा रहे हैं आपका घर आकर। देख लें, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ। बिजली एक आती है नहीं यहाँ? है। बिजली आती है? जी, बिजली पानी है। आता है? जी। मेरा सवाल यही है इंतज़ामिया से, अगर ये कब्जा माफियाज हैं, चले मैं मानती हूँ कि हैं और इनको गिरा भी दें आप, तो यहाँ पानी और बिजली कैसे आता है? कैसे उसको आपने लाइसेंस किया? कैसे आपने उसको डॉक्यूमेंट किया कि यहाँ इन लोगों को सारी सहूलतें मैसर है? कोई ऐसी गैस भी आती होगी? जी, गैस भी सही आंटी जी, आती आपकी है। इजाजत से मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाए, जरा आइए, कैमरामैन को जगह दे मेरे, जरा यहाँ से हटे ताकि हम थोड़ा सा, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि लोगों ने अपने घर के स्ट्रक्चर्स कैसे तामीर किए हैं। आंटी की इजाजत से अब आप देखें, ये कह रही हैं कि ये 1 करोड़ का घर है। ये देखो काम कर रहे थे, मेरे मुंह में मोच आ गई है, एकदम मैं चक्कर खा के गिर गई हूँ। नहीं, अल्लाह ताला सेहत दे आप लोगों को। अच्छा, ये देखें कि लोगों ने अपने पूरे भरे पूरे घर, यकीन करें पूरे हमारे, यकीन करें बाजी इतना परेशान है ना। एक यकीन देखें, मेरी एक ही बेटी है, मेरा कोई बेटा नहीं है। 2 बेटे मेरे बहुत हो चुके हैं, एक मेरा अब देखें हमारी उम्र है इतनी, हम आगे कुछ बना सके, हम कहाँ जाएं? हम अपने बच्चे लेके कहाँ जाएं? इन लोगों को तो बस ऑर्डर देना आता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर दे दिया, कभी हम लोग गरीबों का सोचा इन्होंने? ये घर बंद है आपका नीचे? ये किराएदार हैं, ये गए हुए हैं पंजाब। ये किराएदार है, जी, जी। ऊपर आप रहती हो? जी। चलो फिर मैं आपके पास आऊँगी, मुझे यहीं पर आपसे पूछना था, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके घर का? इन्होंने माशाल्लाह पूरी तरह से यहाँ घर तामीर कर अब लिया है। देखें खुद सोचे,
एक बची है मेरी। बात हमने है। ये अपना बनाया था, चलो हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा। अब मेरी बेटी है, हम कहाँ जाए हम? नहीं इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा, आप परेशान ना हो। अगर आपको बेचने का कहा जाए तो आप बेच देंगी ये घर? अगर आपसे हुकूमत कहे कि भाई आप जगह छोड़ दें, हम आपको पैसे दे देंगे। हाँ, पैसे फिर ये है कि उतने दे ना जहाँ से हम आगे से खरीद सके। 1 करोड़ कह रही है ना आप घर की जी, मालियत है। अच्छा। इतने लग चुके हैं, आगे देखें कितनी महंगाई हो गई है। सही बात है। चलें जी आ जाएं। थोड़ा सा असल में बहुत लंबा ऊपर जाना पड़ा था, इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ यहीं तक दिखाया कि 50 लगा के गए हैं। हाँ। निशान कहाँ था कि ये लगा के गए हैं? ये निशान इधर लगा के गए ना, ये रखा। हाँ ये देखिए इनके घर पे भी निशान ही लगा हुआ है, ये एरो का निशान है और ये भी गिराने के मद में आएगा। अब मसला ये है कि अहले इलाका तो मेरे सामने हैं, ख़वातीन वो ज़ाहिर है आपको पता है परेशान है, वो कह रही हैं टेंशन की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब। गिर गई हूँ, चक्कर आ गया मुझे मौज आ गई। 15 दिन से मैं घर पे बैठी हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में आसानी करे, लेकिन इलाके के लोग खुश नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, इधर ही रहते हैं अंकल आप? जी मैं इधर ही कितने रहता साल हूँ। से रह रहे हैं? मैं 30 साल से रह रहा हूँ। किधर है आपका घर? 11 नंबर गली में। अच्छा 11 नंबर गली में। जी, जी। उधर तोड़ने मोड़ने का कोई सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ अभी? ये सारा वही इलाका है। अच्छा, उसी में आता ये है। उसी में आता है। असल में सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, हाँ जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर ये किया है कि नालों की सफाई के लिए आप जगह खाली करवा ऐसे ही लें। है। और सुप्रीम कोर्ट को भी गलत गाइड किया है इदारों ने अपनी नाहली छुपाने के लिए कि जी नाले की दीवारों पे दीवारें बनी हुई हैं, इसलिए हम सफाई नहीं कर सकते। नाला आपके सामने कोई वो नहीं है। 20 फुट जगह पड़ा हुआ है सारा नाला, कचरा पड़ा और हुआ फिर है। यहाँ से शुरू हो रहा है और फिर 20 फुट जगह खाली है नाले की सफाई के लिए। लेकिन अंकल मैं अभी देख कर आई हूँ, देखें 10 फीट तो चलने की भी जगह नहीं है ना, ये भी तो आप लोग ये बात तो जो सच बात है वो तो समझे ना। हाँ। अच्छा अगर ये जो सफाई वगैरह कराए तो ये 20 से 25 फुट जगह यहाँ से थ्रू आउट दोनों साइड पे खाली है। खाली चाहिए ना उनको, तो 50 फुट चाहिए। 50 किस लिए चाहिए? ये तो ये ओपन ही नहीं कर रहे ना सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, ये सिर्फ बैरिया टाउन को नवाजना चाह रहे हैं। अच्छा जरा ये एक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यही रहते हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। कहाँ रहते हैं अजमल साहब? मैं ही सामने रहता हूँ ऊपर। अजमल साहब क्या सूरत हाल है? उधर गिराने का कोई निशान लगा के गए आपकी गली में? नहीं वहाँ के नहीं लगा। नहीं, क्या मामला है यहाँ पर? ये कब्जे पे बैठे हुए हैं लोग या नहीं बैठे हुए यहाँ पे? ये तो उनको मालूम होगा, बैठने वालों को मालूम होगा। तो आपका ख्याल है ये गिरना चाहिए अगर कब्जे पर कोई बैठा हुआ है? ऐसा नहीं होना चाहिए, गिरना तो नहीं चाहिए। गिरना नहीं चाहिए। फिर क्या करें? मसला होगा, हुकूमत तो अपनी लगाए, अपनी फोर्स तो दिखाएगी ना। तो ये तो सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जगह देनी चाहिए ना उनको, मुतबादिल जगह देनी चाहिए। अच्छा जरा हट जाएं आप लोग थोड़ा सा। अब मैं और मेरे कैमरामैन जो हैं हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से हमने आपको दिखाया कि वो जो आंटी का घर है वहाँ पर क्रॉस का निशान है। अब मैं कदम गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब मैं इधर आती हूँ 16 पर आकर मेरे पास सड़क आती है, ये साथ साथ नाला चल रहा है। बहरहाल ये देख लें ज़रा, आवाम एक बड़ी तादाद में है यहाँ पर। मसला ये है कि इंतज़ामिया को अपनी जाहिर है न सिर्फ ये कि अपनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करनी है, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि या तो इनको जाहिर है मुतबादिल जगह ज़रूर देनी चाहिए, ये सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, वफाक भी इसमें अपना किरदार अदा करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की हर सूरत इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, इंडोर्समेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मुतबादिल भी ज़रूर मिलना चाहिए। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करें, ब्रेक से वापस आकर एक और अहम तरीन मामले पर बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। नाज़रीन, हमने आपसे कहा था कि आपसे हमारी मुलाकात एक और मकाम पर होगी और मैं इस वक्त सिटी स्टेशन पहुंच चुकी हूं कराची में। मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। महमूदाबाद का हमने आपको आज विज़िट कराया, आपको मालूम है कि वहाँ पर तजावुज़ात का मसला था। सिटी स्टेशन के हवाले से अच्छी खबर कराची वालों के लिए, ज़ाहिर कराची सर्कुलर रेलवे का जब तज़किरा आता है तो पहला नाम जहन में आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। एंड वी आर रियली थैंकफुल एंड सल्यूट टू आवर सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने बार बार KCR के मामले पर बात की और KCR को ऑपरेट करने की बात हुई। जी जनाब, हमने आपको वहाँ पे थोड़ा रोका था, ज़ाहिर है आपको दिखाना है। मुझे बताया गया इंजन लग रहा है और पब्लिक तो मुझे वैसे यहाँ इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑब्वियसली जो मीडिया के लोग हैं वो आना शुरू हो गए। ये देखें, ये इंजन लगा है और ये हिलजुल शुरू हो गई है ट्रेन में। बैक पे आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मुझे
फास्ट जाना पड़ेगा दिखाने के लिए आपको। और ये देखिए जनाब, नई नवेली केसीआर, जो लोग कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बनाया गया आवाम को, लेकिन फिर भी ये देखिएगा, ये इस वक्त चलना इंजन लग चुका है। अब इंजन लगने के साथ ही इसके ऊपर देख सकते हैं आप कराची सर्कल रेलवे भी लिखा हुआ है। और अब पूरी तरह से मतलब लगभग मेरा ख्याल है आधा घंटा और लगेगा और फिर यहाँ से ट्रेन जो है वो रवाना हो जाएगी। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगी अभी, लेकिन ये थोड़ा सा मंजर दिखाना था मुझे आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो सर आज ट्रेन में बैठने के लिए आए? ये बच्चे शौक कर रहे थे तो उसको मैं लाया था यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कैसा फैसला है ये? बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, फ़ायदा होगा आवाम को? बहुत ज़्यादा होगा। ये तो सारा बिजनेस एरिया है, यहाँ से तो बहुत लोगों को सहूलत होगी। ओके, तो आपने पहली दफ़ा ट्रेन देखी है? जी। फर्स्ट टाइम बैठेंगे आप? जी। ओके, लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि ये केसीआर जो है ये असल में वो केसीआर नहीं है जो कि एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, जो पहले होती थी वो हमने देखी है, मुझे तो ये उससे बेहतर लग रही है। बेहतर लग रही है आपको? यहाँ जो पहले होती थी लोकल, उसमें हम बैठे हैं बचपन में, उससे तो ये बेहतर, इसकी सीटें हर चीज़ बेहतर है। ये भी मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। आवाम को तो सिर्फ जी बहुत सहूलत चाहिए ना? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। खुश काफ़ी नज़र आ रहे हैं। हाँ, इसलिए कि पैसेंजर के लिए बेहतरीन हो गई, सहूलत हो गई है। हाँ, ट्रेन मास्टर हैं आप? ट्रेन ड्राइवर है। अच्छा, तो क्या आपको लग रहा है ये आवाम के फ़ायदे के लिए है? हाँ, आवाम के फ़ायदे के लिए है। अच्छा। हाँ, किराया भी कम रखा है। कितना है किराया? 30 रुपये रखा है। 30 रुपये। आज कितनी ट्रेनें चली हैं? 4 ट्रेनें चली हैं। जी जी। आपको फ़ायदा होगा। ट्रेन ड्राइवर से भी हमने मुलाकात कर ली आपकी, मतलब थोड़ी बहुत बातचीत करा दी। अब रह गए खाली अंदर वो डब्बे जो मुझे आपको विज़िट करवाने हैं। तो जनाब, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया कि ज़ाहिर इंजन लग चुका है। अब हम सिटी स्टेशन से चढ़ चुके हैं और सिटी स्टेशन में चढ़ने के बाद हम आ गए हैं जी डब्बे में। और बताया ये गया है कि ज़ाहिर ये कराची सर्कल रेलवे आवाम की सहूलत के लिए है। कैसी है ज़रा ये भी दिखाना है। सीट्स मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही हैं। इसके हैंडल्स वगैरह भी काफ़ी नए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। अच्छा, जो सफ़र करने के रास्ते हैं पूरा वो भी डिफ़ाइन है। कराची सिटी कैंट पर हम यहाँ से हम बैठ रहे हैं, यानी सिटी स्टेशन से फिर कैंट से चैंसलर हॉल और फिर हाल्ट, और इसी तरह ये होती हुई आखिरी स्टेशन तक जहाँ तक मैं निकलूँगी तो मेरा ख्याल है पिपरी जो इसका स्टेशन है वहाँ तक जाना है इसने। लेडीज़ वगैरह के लिए भी तो अलग हो रहा है ना। अभी खवातीन के लिए अलग से इन्होंने डिपार्टमेंट नहीं बनाया ना, उन्होंने वो कह रहे हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें हो जाएगा ना। खवातीन के लिए भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। क्योंकि बसें जो ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें देखें आप कितना रश होता है। ट्रांसपोर्ट ऊपर भी भरी हुई होती है, नीचे लेडीज कंपार्ट में जो है ना मर्द हजरात भरे हुए होते हैं। यहाँ कोई इस्लामी मुल्क तो है मगर कानून कोई नहीं है यहाँ का। ऐसे सही कह रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना आपको इसके लिए सेपरेट जो है ना लेडीज के लिए भी बिल्कुल खवातीन के लिए बाहर बिल्कुल अभी जॉब पे जाती हैं बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में खवातीन आजकल तो उनके लिए भी सहूलत के लिए जो फैक्ट्रीज में हमारी बच्चियां जाती हैं, मुख्तलिफ और जगहों पर काम करने जाती हैं। मर्द हजरात के लिए होगी पूरी की हाँ, लेकिन मर्दों को चाहिए कि अगर खवातीन सफर करें इसमें तो उनका ख्याल करें और उनको थोड़ी जगह भी स्पेस भी बनाएं। कंपाउंड बनाना बिल्कुल, कंपाउंड बिल्कुल बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि देखें जब आदमी सफ़र करता है तो पूरी उसके लवाजमात बहुत ज़रूरी हैं। मैं बार बार सलूट पेश करूंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने बार बार इस मामले को उठाया, हर दफ़ा इस पर झंझोड़ा। ये देखें यहाँ पर है ये कि यहाँ पर ज़रा इनका अपना स्टेशन, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की भी सहूलत है। थोड़ा सा मुझे बंद करके इस तरफ आना पड़ेगा। तो वॉशरूम भी बहरहाल ठीक ठाक यहाँ पे साफ़ सुथरा। अभी तक मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें कि आवाम के लिए है चीज़ें। अब आवाम को भी थोड़ा सा एहतियात नहीं बल्कि ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और इन चीज़ों की सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखना चाहिए। अच्छा, इससे फिर हम निकल के अब इस तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर भी हमें आवाम की एक बड़ी तादाद बैठी हुई नज़र आ रही है। लोगों को अभी अवेयरनेस मेरा ख्याल है कम ही है। कुछ लोग सिर्फ शुगल के तौर पर भी आ रहे हैं कि ज़रा देख लें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मुझे कुछ हजरात नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहली दफ़ा बैठ रहे हैं आप सर्कल रेलवे में? कभी जिंदगी में नहीं बैठे? नहीं, पहले बचपन में बैठे हैं कभी? बचपन में, जवानी में। अच्छा, जवानी में बैठे। तो कैसा लग रहा है ये? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं था कभी। ऐसा नहीं था? तो क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट शेख रशीद को देंगे। शेख रशीद साहब जिंदाबाद। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। आप क्या कहिएगा सर? यही है
यही है। आप पहली दफा सफर कर रहे हैं? जी पहली दफा सफर कर रहे हैं। अच्छा जी, पहली दफा सफर कर रहे हैं। कुछ खवातीन भी मुझे नज़र आ रही हैं। खवातीन से पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खवातीन जो है वो पाकिस्तान का 52% है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। किस चीज़ में बैठी हुई हैं आप? आज पहली बार हुकूमत ने नई ट्रेन निकाली है, फ्री में, तो बैठे हैं। फ्री में बैठने के लिए आए हो? जी। अच्छा देखिए, मैं बहुत इंटरेस्टिंगली, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं बैंक से आ रहा हूँ। अच्छा, ये आप सिटी से बैठ रहे हैं, कहाँ जाना है आपने? लांडी। लांडी जाएंगे? जी जी। तो आपको लगता है ये कम वक्त में आपका सफर तय हो जाएगा? जी हाँ, जी हाँ। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। किसने करवाया फायदा? शेख साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट और शेख साहब दोनों ने काम कर दिया। हाँ चलें जी, सुप्रीम कोर्ट और शेख साहब ने काम कर दिया है, लोग खुश भी हैं। ज़रा यहाँ पर एक खातून नज़र आ रही है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रही हैं? मलीर हॉल्ट। मलीर हॉल्ट पहली दफ़ा सफ़र कर रही हो? नहीं, सुबह भी ट्रैवल किया है। अरे वेरी नाइस। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा जी। नहीं मतलब वैसे ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा बैठ रही होगी ना इस तरह सर्कुलर रेलवे पे? हाँ बिल्कुल। तो अपने बड़ों से कभी सुना था कराची में ट्रेनें चलती थी? और आज सुबह की आवाज़ से भी वही लग रहा था, ट्राम जैसी आवाज़। ओके, करते क्या हो आप? मैं बैंक में होती हूँ। सॉरी? बैंकर हूँ। बैंकर हैं, तो कितना फ़ायदा आपको लगता है कि ये सेंट्रल में है, सिटी एरिया के अंदर से चल रही है, कितना फ़ायदा है आवाम के लिए? बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब प्रेशराइज करके करवा लिया। अच्छा। कि इसके लिए सबसे पहले उनका थैंक यू बहुत है। और मतलब आप इतने कम वक्त में पहुंच जाते हो, बिल्कुल थका नहीं है। जो ट्रैफिक की एग्जॉक्शन है ना, इससे जान छूट जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा। और खवातीन के लिए अलग से कंपार्टमेंट बनना चाहिए? बना मेरे ख्याल से है, शायद नहीं बना। अच्छा, बनना चाहिए ना खवातीन के लिए। वैसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वेल थैंक यू वेरी मच। देखें, बैंकर हो के वो कह रही है सफ़र की जो एक थकन होती है ना, कि वो एक तो हॉर्न बज रहे हैं, फिर ट्रैफिक का धुआं, फिर एक लंबा सफ़र तय करने से बहरहाल आपकी जान छूट सकती है। कराची पोर्ट ट्रस्ट तक के तक मैं डब्बे में आ गई हूँ। मलीर हाल्ट जाना है उन्होंने, और मैं पता नहीं सबके ही जगहों पर जा रही हूँ। मुझे कहाँ जाना है? मुझे कैंट जाना है। कैंट हमें ये लेके जाएंगे तो हम कैंट पे उतर जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर भी दिखाने का कुछ चीज़ें मकसद ये है कि सीट्स चाहे इस तरफ हों या इस हाथ पर, जो मेरे सीधे उल्टे दोनों हाथ पर हैं। बहरहाल ये बड़ा साफ़ सुथरा अभी तक जो मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी क्लीन, कहीं पीक के निशानात नहीं है। ज़ाहिर है आज पहला दूसरा दिन है तो कहाँ इतनी जल्दी, लेकिन मैं आवाम से यहाँ पर अपील करूँगी कि प्लीज़ जब आप लोग इस सर्कुलर रेलवे का मज़ा लें, इस आसानी का फ़ायदा उठाएँ, तो इसका ख्याल भी रखें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। आप बताइए, फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम। हाँ? फर्स्ट टाइम। तो इससे पहले कभी सुना था कि भाई ये होता है, ये ट्रेन ऐसे चलती थी, बाबा बताते हो? जी, अब्बू बताते थे कि पहले सर्कुलर रेलवे चलती थी और इवन ट्राम भी चलती थी। ट्राम भी चलती थी, अरे बड़ी ज़बरदस्त लगती थी वो। तो एक शौक था शुरू से कि यार देखें किस तरह चलती थी, क्या होता था। वही जैसे ब्रिटिश में चलती, लंदन में खासकर होता है, लंदन में तो इस तरह। तो अब फाइनली देख रहा हूँ आंखों से। अब देखते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और देखते हैं अब ट्रैवल करते हैं इसमें। बस ये मैं आपके इस चैनल से बोलना चाहूँगा कि आवाम को चाहिए कि नीट एंड क्लीन रखें। नीट एंड क्लीन रखें, यही मैं भी बार-बार हम पर खुद पर है कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी लोग आएंगे, सीटों की पन्नियाँ फाड़ेंगे, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो खराबी हमारे लिए होगी। सब अपना समझ के इसको यूज़ करें, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट की चीज़ है। आपके टैक्स से एक चीज़ चल रही है तो उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ये साहब भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं मलीर जा रहा हूँ। मलीर जा रहे हैं जी। तो पहले कैसे जाते थे जब ये नहीं चल रही थी सर्कुलर रेलवे? पहले भी लोग दूसरी लोकल में जाते थे, 5:45 बजे चलती थी। 5:45 बजे चलती। इसका फायदा लग रहा है आपको इसके चलने का? नहीं, मेरे लिए बेकार है। बेकार है? हाँ। वजह ये है कि मेरी छुट्टी 5:30 बजे होती है, ये 5 बजे चलेगी। बल्कि मेरे जैसे तमाम बैंकर्स जो हैं उनकी छुट्टी 5:30 बजे होती है। ऐसे ये बैंकर्स तकरीबन 5:30 बजे छुट्टी होती है। तो अगर ये कम से कम 5:45 हो तो। लेकिन सर अभी 2 ट्रेनें चल रही हैं, 4 चल रही हैं, फिर ये बढ़ जाएंगी, तो आपको लगता है इससे फायदा होगा? मकसद ये है कि देखें दिन में कितनी आपके ख्याल से ट्रेन चलनी चाहिए? जो भी चले, 2 चले, 3 चले, मकसद ये है कि जो पीक आवर्स होती है ना, जिसमें आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, उसका ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट अंकल आपने। कोई नहीं रखता है। अब 5 बजे का टाइम रख दिया गया। मेरे हिसाब से अगर 5:30 बजे के 5:45 का टाइम होता तो आपको यहाँ चलने में बड़ी दुश्वारी होती, इतनी भरी भी होती। बिल्कुल ठीक है, यानी कि मफाद में होता है ये फायदा, ये रेलवे के मफाद में, प्रॉफिट में जाता फ़ायदा होता। आप बैंकर हैं ना, आप प्रॉफिट भी सोच रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। टिकट चेकर आए, ये ज़रा चेक करें पीछे। हाँ, टीटी आए। टीटी बड़ा इम्पोर्टेंट है।
और वो जो देख के ज़रा सा। अस्सलाम वालेकुम सर, टिकट चेकर जी जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद देखा है मैंने टिकट चेकर को, बड़ी खुशी हुई मुझे। माशाल्लाह। अच्छा सर, जरा पीछे हो जाइएगा। ये बताएं कि ये सर्कुलर रेलवे चल गई, आपको कोई खुशी वगैरह है? बिल्कुल, क्यों नहीं। किस चीज़ की खुशी? खुशी इस चीज़ की, आवाम को एक सहूलत मिल रही है, हमारा काम आवाम की खिदमत करना है। और टिकट कितना ले रहे हैं आप? टिकट 30 रुपये, लेकिन आज फ्री है। आज फ्री है? अच्छा भाई वाह, जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। जी तो हाँ। चाय वाय पिलाएंगे आप पैसेंजर्स को? चाय का सिस्टम नहीं है, चाय होता का तो सिस्टम- बिल्कुल, होता तो बिल्कुल। अच्छा, खुश हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। ओ, लेकिन बेहतर है पैसेंजर से पूछें। पैसेंजर से तो मैं पूछ रही हूँ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें अगर आप लोग ये करते हैं कि 5:30 बजे ट्रेन चले तो हमारे लिए फायदा होगा। अच्छा, बार इनकी एडवाइस ये इसके न्यूज़ के जरिए पहुंच जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। जरा देखें, जरा से उधर देखिए कैमरे की तरफ। मुझे ये गेटअप में हमें वो तस्वीरों में नजर आते थे कि टिकट चेकर आता है और सब छुप जाते हैं, जिसके पास टिकट नहीं होता इधर उधर हो जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। 30 रुपए का टिकट है, आप आराम से यहाँ से इनसे 30 रुपए का टिकट लें, टिकट चेकर को टिकट कराएं। अच्छा, अगर जिसके पास टिकट नहीं हो तो क्या करेंगे आप? टिकट होगा, अवेलेबल होगा। नहीं, मैं कह रही हूँ उसने ना लिया हो, मेरा जैसा हो, उसने ना लिया हो, टिकट अवेलेबल होगा ट्रेन के अंदर ही। अच्छा जी जी, ट्रेन के अंदर ये तो अवेलेबल होगा। अच्छी बात कर दी आपने। नो प्रॉब्लम। मतलब आप अगर हमने टिकट देना हम भूल गए बूथ से जी, और जी, हम गाड़ी जी, में जी, बैठ गए, जी, जी। तो आप हमें टिकट दे देंगे? टिकट अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं करेंगे कि धक्के मार के बाहर ना निकालना ना है? ना ना, नहीं, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऐसा कोई, हाँ क्या कह रहे हैं? जुर्माना करेंगे? वो कह रहे, हमने नहीं कहा। नहीं करना। वो कह रहे उन्हें, अच्छा उन्हें जुर्माना करवाना है, शायद शौक है। अच्छा देखिए, थोड़ा खुशी खुशी का माहौल है क्योंकि आज ज़ाहिर है सब मुफ्त है। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ लोग मिल गए हैं जो जिनकी ट्रेन छूट गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाना था? हमने हमें कहीं नहीं जाना था, हम मुफ्त में सफर करना था? नहीं, मुफ्त में नहीं। कराची में जो ना हमारी लाइफ की तो शायद पहली दफ़ा सर्कुलर रेलवे चलती हुई देखी, तो हमारा शौक था कि हम जो है ना इसके अंदर सफ़र करके देखें कैसी फैसिलिटी है। तो मार्क्स के चक्कर में इतनी देर लग गई और पता नहीं था कि मार्क्स मैंडेटरी है और हमारी ट्रेनिंग मिस हो गई। तो आपने वैसे ही सिर्फ एंजॉय करने के लिए करना था ना, और तो कोई मसला नहीं था? नहीं। चलो दैट्स गुड, विश यू गुड लक, नेक्स्ट टाइम बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम, आपकी भी ट्रेन छूट गई? जी, मेरी भी ट्रेन छूट गई। कहाँ जाना था आपको? मुझे मरीर हाल जाना था। मलिर हॉल जाना था? ओहो, मुफ्त का सफर था, पता है आपको? नहीं, मैं तो खैर टिकट लेके आया था उससे पहले भी जो है। अच्छा, उससे पहले नहीं, आज तो फ्री था ना, आज तो शेख साहब ने कहा था फ्री था। चले, अब कैसे जाएंगे आप? बस से जाएंगे। बस से जाएंगे। देखें, इसलिए सर्कुलर रेलवे कितनी ज़रूरी है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखें, एक तो टाइम की बचत है। हाँ सही है, और लोग जो है ना बहुत पुरसुकून अंदाज में जो है ना वो सफ़र करते हैं उसमें। बिल्कुल सही है ना, तो हमारी ये तो अच्छा रिक्वेस्ट है इनिशिएटिव ये, और ये रेगुलर चले और इसको मेंटेन रखें तो बहुत आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। ट्रेन के अंदर के हालात भी मैंने दिखाए आपको, ट्रेन के बाहर जिन लोगों को सिर्फ वैसे ही सफ़र करना था वो भी आपको दिखा दिया। कुछ की ट्रेन छूट गई। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते फिरते रहने का, ट्रेन के आने और जाने की तरह। लेकिन वक्त की पाबंदी के साथ साथ सफाई भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अंदर भी बार बार आप लोगों को बताया। कोशिश हमारी ये थी कि आज आपको ज़रा यहाँ के हालात और वाक़यात दिखाएं, और ज़ाहिर है बार बार एक ही बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया, वफाकी हुकूमत का बहुत शुक्रिया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको सही मानों में इम्प्लीमेंट करवाना हुकूमत वक्त की बहरहाल जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।